इसका मतलब है जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। ये भाव जब आ जाएगा तो फिर सागर भी उठाएगा और संसार सागर भी हमें उठाएगा। धर्मनीति और राजनीति, इन दोनों में एक अंतर है। बोले क्या? राजनीति में जबरदस्ती लोगों के कंधे पर बैठा जाता है। राजनीति में जबरदस्ती लोगों के कंधों पर बैठा जाता है। लेकिन धर्मनीति में इतने हल्के बन जाना पड़ता है कि लोग स्वयं अपने कंधों पर बैठाने के लिए लालायित हो जाते हैं। राजनीति में दबाया जाता है। रावण अपने भाई की छाती पर लात मारता है। रावण अपने भाई की छाती पे पांव का प्रहार करता है, पांव धरता है। लेकिन लक्ष्मण जब सोते हैं तो अपने भाई के चरणों को हृदय में ध्यान करके सोते हैं। तो जहां सहजता आएगी वहां हमें संसार सागर उठाएगा, और जहां हाथ पांव चलाएंगे वहां सागर खींच ले जाएगा, डुबा देगा। चाहे वो सागर हो, चाहे संसार सागर हो, भव सागर हो। संसार सागर में भी दो तरह के लोग रहते हैं और भव सागर में भी दो तरह के लोग रहते हैं। वो सागर में भी दो तरह के लोग रहते हैं। सागर के किनारे कुछ लोग मछलियों को चुगाने वाले होते हैं और कुछ लोग मछलियों को ही चुगने वाले होते हैं। ऐसे ही इस भवसागर में भी कुछ लोग हमको चुगाने वाले भी हैं और कुछ लोग हमको चुगने वाले भी हैं, हैं? तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवे ताय पहि ताय तहां ले जाए। जीवन में विघ्नों का आना अनिवार्य है। विघ्न का आना अनिवार्य है, लेकिन विघ्न हमें व्यापेंगे कि नहीं व्यापेंगे ये हमारे ऊपर है। बात समझ में आ रही पीछे वालों के भी? विघ्नों का आना अनिवार्य है, विघ्न व्यापेंगे कि नहीं व्यापेंगे ये हमारे ऊपर है। मरते जीते हम भी हैं और मरते जीते कागभूषुंड भी थे। लेकिन कागभूषुंड जी को मरने जीने की तनिक भी पीड़ा नहीं होती थी। मैं आपको एक ऐसी चौपाई व्यासपीठ से ही दे रहा हूं, आज बोलने जाऊंगा। उस चौपाई का यदि रामचरितमानस में, सुंदरकांड में या रामचरितमानस में पाठ करें और संपुट के रूप में अभी लगाते हैं ना, मंगल भवन अमंगलहारी, उसकी जगह उस चौपाई को लगाइएगा तो जीवन में विघ्न कितने भी आएंगे लेकिन व्यापेंगे नहीं। कर्ण, थोड़ी सी कथा सुना दो तब बात समझ में आएगी। कर्ण एक दिन कन्हैया से शिकायत कर रहा था। बोले, तुम मुझे चाहे जब उपदेश देने आ जाते हो, मेरी पीड़ा जानते हो, मेरा दर्द जानते हो। बोले, बताओ।
बोले जन्म लेते ही मेरी मां ने त्याग दिया, जन्म लेते ही मेरी मां ने त्याग दिया। उसके बाद जीवन भर मुझे अपमान सहन करना पड़ा। समझ रहे हो? जीवन भर बोले सूत पुत्र, पता नहीं इसकी मां का पता नहीं है, बाप का पता नहीं, पूरी जिंदगी। और मैंने अपने सम्मान के लिए संघर्ष किया, मैंने अपने सम्मान के लिए संघर्ष किया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कर्ण और व्यास जी महाराज और उतना ही अपमान मिलता रहा, लेकिन व्यास जी ने मान अपमान को लात मार दी और पूरे दुनिया में सम्माननीय बन गए। बात समझ में आ रही है? नहीं, अपमान तो दोनों का हो सकता था। तो कंडीशन यानी परिस्थितियां यानी विघ्न सबके जीवन में होते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति भगवान के भरोसे हो जाए और भगवान की कृपा हो जाए तो फिर वो विघ्न व्यापेंगे नहीं। वो जो छोटे बच्चा होता है ना, उसके लिए एक छोटा सा खंडा पड़ा हो तो दीवार बन जाती है, रुक जाता, पार ही नहीं जा पाता। लेकिन नेक का को सहारा मिल जाए तो वही पे पांव धर के पार हो जाता है। जो रोड़ा होता है वो सीढ़ी बनता है, कृपा हो जाए तो, सहारा मिल जाए तो। ऐसे ही कथा का, सत्संग का, ईश्वर का, भगवान का, गुरु का थोड़ा सा भीतर हम सहारा महसूस करें, आभास जरूरी है, उसे करने लगे तो जो विघ्न है, जो बाधाएं हैं, जो रोड़ा है, वही सीढ़ी बन जाएंगे। सकल, अब उस चौपाई बोल रहा हूं, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। इसे संपुट रखिए, इसे सुंदर कांड में, या आप नवान करें या मास पारायण करें, इसे संपुट रखिए और आपको पता नहीं चलेगा कि जो विघ्न आया था कैसे आया और कैसे चला गया। आएगा क्योंकि हम पहले करके धर के आए हैं ना, तो आएगा। लेकिन हमें व्यापेगा कि नहीं व्यापेगा ये हमारे ऊपर निर्भर है। यदि हम कर्ण बनेंगे तो पग पग पे व्यापेगा। सम्मान के लिए जिएंगे, अहंकार के लिए जिएंगे तो पग पग पे चुभेगा। लेकिन जब हम इनसे अलग हट करके व्यास जी की तरह अपने काम में लग जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि विघ्न कुछ था भी या नहीं भी है। तो सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। इस बात को मैं महापुरुषों की बात भी है, रामचरितमानस की बात भी है और मेरे अनुभव की बात भी है। गृहस्थ में भी विघ्न आते हैं और वैराग्य में भी विघ्न आते हैं। दोनों यात्राएं हैं, विघ्न तो आएंगे, लेकिन उनमें ग्रंथ का सहारा लेकर के सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सुकृपा बिलोकहि जेहि। आओ 2 मिनट इस पंक्ति को और गुनगुनाएं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि
सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि। भगवान ने कर्ण से कहा, तुमने व्यास जी को देखा है? उन्हें भी मां ने त्याग दिया था। बोले वो तो महात्मा बन गए, अब महात्माओं का क्या है? मान अपमान तो हम लोगों को रहता है ना, जो संसार में रहते हैं, गृहस्थ हैं। तो भगवान बोले व्यास जी समझ में नहीं आ रहे? बोले नहीं आ रहे। तो फिर बोले किसी को मत देखो, मुझे देख लो। कन्हैया कह रहे हैं मुझे भी मेरी मां ने होते ही त्याग दिया था, मुझे भी मेरी मां ने होते ही त्याग दिया। और भगवान कहते हैं कर्ण, तुम तो जानते हो मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में मेरे कितने दुश्मन हैं। तुम बताओ, तुम इतने धर्मात्मा हो, दानी हो, विद्वान हो, शूरवीर हो, तुम इस बात को दिल से कहो, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई वैर, दुश्मनी? बोले नहीं। अरे तेरे तो कम से कम जन्म लेने के बाद मां ने त्याग दिया, तेरे दुश्मन तो नहीं थे कोई? तूने अपने अहंकार से दुश्मनों को निमंत्रण दिया, वो अलग बात, लेकिन मैं तो छठी का भी नहीं होया पाया, तब तक तो पूतना हाँ या ना बोल। कर्ण बोला हाँ। थोड़ा सा समय हुआ, मैं तो दूध पीता था। सकटासुर बोले हाँ। थोड़ा सा भी बड़ा नहीं हो पाया। तृणावर्त, तब कर्ण को पूरी गिनती गिनाई। कर्ण बोला तेरे उस जीवन में कोई दुश्मन होगा? बोले नहीं। बोले तू तो स्वयं, तेरे दुश्मन तो तब पैदा हुए जब पापी को साथ दियो यही कारण। तू जब तक दुर्योधन का नहीं बना तब तक तेरा कोई दुश्मन था। और अभी भी मैं तो कह रहा हूं, पांडवों को तू दुश्मन मानता है, दुर्योधन की वजह से पांडव तुझे दुश्मन नहीं मानते।
लेकिन तू ईमानदारी से कह, मैं किसी को दुश्मन मानता हूं? नहीं, लेकिन मुझे कितना लोग दुश्मन मानते हैं। शिशुपाल का मैंने कुछ बिगाड़ा है? दुर्योधन का मैंने कुछ बिगाड़ा है? शकुनी को आज तक मैंने मामा श्री के अलावा कुछ कहा है? बताओ बताओ। कितने लोग, अरे स्वयं मामा कंस मेरा खास मामा, तेरा मामा तेरा हत्यारा तो नहीं है ना? तेरे मामा ने कभी तुम्हें मारने की कोशिश की? बोले मेरे तो मामा का पता ही नहीं है। बोले पता तो मेरे को भी नहीं था, तब तक पता तो मेरे को भी नहीं था। जिसके अगल के बगल के खास के घर के सब जिसे मारने पर तुले हों, लेकिन करण एक बात बता, मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत की या किसी से कोई शिकायत की, या मेरे मुख की मुस्कुराहट कभी कम हुई? तब कर्ण की आंखें खुली। वाह के सब तुम तो तुम हो, तुम्हारी होड़ कौन कर सकता है? भगवान बोले अजीब इंसान है। व्यास जी की बात बताई तो बोले तुम महात्मा हो, वे तो महात्मा थे। मैंने अपनी बात बताई तो अब कह रहे को तुम तो तुम हो। यदि ऐसे तुम नकारते रहे तो तुम्हें जिंदगी में कोई सुख न दे पाएगा, जिंदगी में कोई सुख न दे पाएगा। तुम जब मेरे हालातों से खुद को तौलोगे तो बहुत सुखी पाओगे। जब कन्हैया का दुख देखा, व्यास जी का दुख देखा दुनिया की तरफ से, लेकिन फिर भी इनको भीतर से मस्त देखा, आनंदित देखा, तब समझ में आया कर्ण के दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो आगे भूल गया, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अब में से काऊ के ऊपर एक आध लाख को कर्जा है जाए, हाय राम का होगो। 2-4 लाख को कर्जा है जाए, हाय राम का होगो। भारत में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिनके ऊपर हजारों का नहीं, लाखों नहीं का नहीं, करोड़ों का नहीं, अरबों का नहीं, खरबों का कर्जा हो गया, फिर भी जी रहे हैं। जब अपने कर्जा को देखा करो तो अपने से बड़े बड़े कर्जदारों को देख लिया करो। अरे जिस दिन बारिश आएगी बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे भी यूं ही भर जाएंगे, बड़े गहरे गहरे। इंतजार करिए, रहीमन चुप साधे रहो, देख दिनन को फेर। और जब नीके दिन आएंगे तो बनत लगे ना। अब कर्जा तो चुकेगो, जब चुकत रहेगो पहले सोच कर करके डायबिटीज बना ले रहे अपनी, अब बढ़ा ले रहे बिना बात। गड्ढा ऋतु आने दो, ऋतु आने दो बरसात की। और जब बरसात का पानी भरेगा, कुछ गड्ढा पानी से भरेगा
कुछ कीचड़ से भरेगा, कुछ जो है खरपतवार से भरेगा। जब अगली बार तुम जब उस गड्ढा को देखोगे तो वो गड्ढा जो कम से कम 40-50% भर चुका होगा, एक संग नहीं होगा। हा? माली सींचे बाग में और ऋतु आए फल होए। हाँ, माली सींचे 100 घड़ा, माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन अब कहे कि एक संग आ जाए ना, समय आने पर आप लगे रहिए निश्चिंत होकर के, किसी के भरोसे पर, किसी के सहारे पर लगे रहिए। और जो घबरा गया, डर गया, वो मर गया। हाँ, जो डर गया सो मर गया। तो कर्ण भगवान के इन वाक्यों को सुनकर के कहता है, माधव तुमने मेरे जी का बोझ बहुत हल्का कर दिया। मैं जिया तो सुकून से नहीं, पर अब मैं क्या दूं आपको, इसके बदले में क्या दूं? भगवान बोले अपनी जिंदगी। बोले मतलब? बोले अर्जुन के बाण से चुपचाप मर जाना, तो तेरा जीना किसी के लिए सुकूनदायी नहीं हुआ। नहीं तो कर्ण अर्जुन पे मरता नहीं, कर्ण अर्जुन पे मरता नहीं। भगवान ने वचन लिया कि सुन, तू जी तो नहीं सका परमार्थ के लिए, जिया तो पाप के लिए, अज्ञान के लिए, अनर्थ के लिए जिया, लेकिन यदि तू धर्म के लिए मर भी गया तो भी तेरा कल्याण हो जाएगा। तब भगवान ने कर्ण का दाग अपनी हथेली पर लगाया था। कथा सुनिए। कर्ण ने यह मांगा था कि मैं मर तो जाऊंगा, मुझे कुछ और मिलेगा? बोले हाँ। बोले क्या मांगता है? बोले इस धरती पर कहीं भी जब दाग न लगा हो, ऐसी जगह पे मेरा दाग लगाना, मेरा संस्कार ऐसी जगह करना इस धरती पे हुआ न हो। और ये पूरी धरती जो है, ऐसी कोई 1 इंच जगह नहीं है जहां कभी किसी का संस्कार न हुआ हो, उलटती पलटती रहती है। पूरी धरती शमशान से भरी हुई है, हैं? तब भगवान ने उसका संस्कार अपने हाथ पर कराया था कि ले, धरती पे नहीं होगा, हैं? मेरे हाथ पे होगा। ये बड़ी अनसुनी। अरे हमारा पानी टिक्की वाला आ गया क्या, नागेश्वर वाला? अरे चेला, अकेले आई हो क्या? दोनों हैं? धन्य है, कुछ कहेंगे नहीं, धन्य है। तुकाराम जी थे ना, ऐसा ही चेला है हमारा। और जिन्होंने कथाएं सुनी है वे जाने। तो कर्ण को भगवान ने अपनी कथा सुनाई ना, उसमें 3-4 कथाएं तो सुना दी। पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, अब आगे हम सुना देते हैं। अच्छा, कथाएं आपने सुन तो रखी ही हैं। भगवान थोड़े से जब बड़े हुए तो नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। जब गर्गाचार्य जी आए
और जब नामकरण किया उसके बाद गर्गाचार्य जी स्वयं पाकी थे, उन्होंने अपने हाथों से भोजन बनाया। अब भोजन बनाया तो भोग लगाने लगे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगं श्रीष्णो द्योहो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। आंख बंद करके भोग लगा रहे। भगवान जी सोचने लगे कि चलो जब तक हम हाथ नहीं है तो कोई बात ना, फोटो पे ही भोग लग जाए तो, पर अब जब है ही तो सीधो सांसों ही न लगाए दें। सो भगवान ने आए के खीर की थाली में दोनों हाथ डाल दे। अब खीर बहुत स्वाद की थी, परसों जैसी है। गर्गाचार्य जी ने देखा कि बच्चा जो है गड़बड़ कर रहा है, डांटा फटकारा। जसोदा बुलाई, जसोदा लेके गई, बोले बाबा क्षमा करना, मैं अब के पकड़ के रखूंगी, अब दोबारा बना लो, क्षमा करो। दोबारा फिर उन्होंने जैसे तैसे बनाया। एक तो भूखे प्यासे हैं, है? आज खीर बन रही है, व्रत वालों की है, साबूदाने की, समा की, ठीक है, अच्छा है। तो हम तो दोनों तरफ हैं। हाँ निकलवा लेना, कह दिया करो जो कचू बनो करे, हमको निकलवा लिया करो, हम तो दोनों तरफ हैं। कोई पीछे वाला हो तो हलवाई से कहते ना खीर बन रही हो तो मीठी करवे तो पहले निकलवा ले आओ। हाँ हम घाटे में रह जाते फिर है ना। नेक ना निकलवानी, वो नेक ना है, नेक में साज फाज देख के, हाँ कहीं तो न्यो दिया कटोरी सी में। कभी कभी मुझे वैसे लोगों के यहाँ भोजन करना पड़ता है, छोटी छोटी कटोरी लेके आते हैं, ऐसा खून फूक जाता मैं कि जा माथे ते लगाऊं क्या खाऊं। अब तो मैंने कटोरा संग रखे वो चालू कर दो है। हाँ मैं देखा तू कोई ऐसा आदमी है तो तुरंत निकाल के लाइयो बेटा, मेरे ले जा भल्ला। नहीं हम और मुकेश दोनों अब से चालू हो गए हैं। वो भी इतना बड़ा गिलास रखता है। हाँ। पानी के लिए नहीं, पानी के लिए तो कैसे मुंह दे जा कोई बात नहीं, लेकिन जब बात दूध वाली आती कहता ले जा तो परेशान नहीं होना पड़ेगा, करना पड़ता है। तो खीर बनी, बड़े भूखे थे, बड़े प्यासे थे गर्गाचार्य जी। दोपहर है गो नामकरण में, अब पहली बार बना पाए जैसे तैसे, दोबारा फिर भूखो बामन सोवे, भूखे विप्र को नींद आती है और भूखो छत्री रोवे, उसे गुस्सा आता है। यदि भूख में बातें कहूँ नहीं ज्यादा कुछ और कही तो बोल वैसी में दिमाग खराब है, चुप रहे। हाँ इसलिए क्षत्रियों के यहाँ आप कभी भी देखना, जब नहाते हैं और नहाने के बाद पूजा पाठ करते हैं तो इतनी स्पीड में पूजा पाठ होती है तो भगवान वो गारी सी देता है। और घरवाई दे पहले तैयार राखियो करके मैं सीधो, और उस समय देर भई तो फिर भाई नींद नहीं आएगी। हैं पंडित जी होंगे तो भूखे होंगे तो सो जाएंगे, जब बनेगी तब जगाए दियो। हो अब उनको पहले तो जैसे तैसे बनाए पाए,
अब दोबारा फिर बनानी पड़ रही है। इधर उनको नींद परेशान करने लगी, जो पेट में कुछ था नहीं, उनको नींद आई। जैसे तैसे दोबारा बनाई। फिर उन्होंने जब भोग लगाया तो उन्होंने सोची कि अब के आंख खोल के रखनी पड़ेगी, तो वैसे उन्होंने दोबारा नहीं, अब के बन बीमारी मुंह पे नहीं है। तो नेक नेक आंख खोली, लेकिन वो तो परमात्मा, तो नेक झपकोगे तो सही। अच्छा, थोड़ी सी नींद और आ रही हो तो आंख ने ज्यादा देर तक अपने आप लगाते हैं, हाँ या ना? तुम नेक झपकाओ तो देर लगा देंगी वे। इतने में तो दोबारा आए के छपाक हाथ डाल दे खीर में। गर्गाचार्य जी गुस्सा भये। मैं 3 बार करता हूं, यहां भी 2 बार में ही करे दे रहा हूं शॉर्टकट में। दूसरी बार में ही गुस्सा होने लगे तो भगवान बोले, हाँ। गर्गाचार्य जी ने कहा, क्यों, तेरे को हमसे कोई जिद है क्या? दूसरी बार तुमने ये नुकसान किया। भगवान बोले, तुम ही तो बुला मत, हम कोई बिना बुलाए आएगा? बोले, मैंने कब बुलाया तुझे? अभी कहते रहते, ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष ग्वं शिष्णो द्योहो समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशः। बोले, ये तो मैं परमात्मा का भोग लगा रहा था। बोले, मैं कितने कम दिख रहा हूं तुम्हें? गर्गाचार्य जी बोले, नेक सो सो है तो पे महोद हो आवे नहीं, नंग धड़ंगो डोलतो तू परमात्मा। भगवान ने पूछा, परमात्मा का लक्षण क्या होता है? बोले, परमात्मा तो विलक्षण होता है। तो क्या मेरे रूप में परमात्मा नहीं आ सकता है? जैसे जी बात कही तो उघरे पटल परशुधर मते के। जब वो सुअर हो सकता है, मछली हो सकता है, कछुआ हो सकता है, हाँ? तो फिर इस रूप में क्यों नहीं आ सकता? गर्गाचार्य जी एकदम। अच्छा, गर्गाचार्य जी ने अभी अभी नामकरण किया था, तो फिर जब तो उन्होंने जान ही लिया था, फिर ऐसा कैसे हुआ? भगवान की 3 प्रकार की माया होती हैं। भगवान अपना परिचय देने के बाद जीव को स्वजन मोहिका माया से उस बात को ढक देते हैं, क्योंकि हमेशा याद रहेगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। बुला दिया था गर्गाचार्य जी को, लेकिन जैसे ही ये बात दिमाग में गई कि हाँ, वो तो किसी भी रूप में आ सकता है। गर्गाचार्य जी बोले, तो तुम ही भगवान हो? बोले, हाँ बाबा। ने कहा, आंखें खोलो, अंदर की आंखें खोलो, आप हम ही को भोग लगा रहे थे। अच्छा, तो नेक रूप दिखाओ, तो दर्शन कराओ। बोले, अभी थोड़ी देर पहले कराया था हमने। रोहिणी मैया की गोद में हम ही थे, और यशोदा मैया की गोद में हमारे आसन, सिंहासन, कौन? शेषनाग जी, वो यशोदा मैया की गोद में थे। आप ही ने नामकरण किया था, अयम ही रोहिणी पुत्रो, मेरे भैया का, शेष जी का। और मेरे लिए कहा था, बहूनि संत नामानी रूपाणी च सुतस्य ते। हाँ, आ गई, याद आ गई। तो फिर तो आज मैं अपने हाथंती भोग लगा दूं, मेरा खूब लगा, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अपने गोद में बिठा लिया, अपने जांग पे बिठा लिया, और अब अपने हाथंते खीर खवा रहे हैं गर्गाचार्य जी। मैया ने पकड़ के सुलाया था, कोशिश कर रही थी, मैया को सुवाया योग माया के द्वारा, खुद भाग आए। मैया को सुवाया है ना, ठीक है। हाँ, पंखा चलाएंगे तो गला और बैठ जाएगा, क्योंकि अभी सर्दी हो गई है। वो निकालो, कल जो
गर्गाचार्य जी। तो गर्गाचार्य जी ने भगवान को भोग लगाना हाथ से प्रारंभ किया। जसोदा की आंखें खुली। भगवान बोले, बाबा आप तो मुझे हमेशा भोग लगाते हो, आपकी आज्ञा हो तो न कि मैं हूं अपने हाथों से तुम्हें मुंह में दे दूं। बोले हाउ। अब भक्त भगवान को खिला रहा है और भगवान भक्त को खिला रहे हैं। दोनों एक दूसरे को। और जसोदा की नींद खुली तो घबराती घबराती आई फिर गयो। अब के बाबा बिना श्राप दे छोड़ेंगे नहीं। अम्मा जाके देखी तो आंख फारे फारे की देख रही जी है कारो, या तो जी बाबा बिगड़ गो के मैं छोरा बिगड़ गो। क्या लगते जो दोनों के दोनों में कोई गड़बड़ सड़बड़ है गई है। देखा तो गोद में बिठाए भगवान को प्रेम कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज। मैं बहुत देर से भूमिका बना रहा था उसी की, तुम जनकाय में लगे थे। करो आराम से करो, वो अच्छी झांकी लगी थी हमको बहुत है? ले ना पाए हैं, कोई बात ना, जल्दी में नहीं आ पाया हूं। कल हम जहां गए थे ना भेंट द्वारिका, तो उसमें जो झांकियां बनाई गई हैं उन झांकियों में ये बहुत अच्छा चित्र बनाया हुआ था कि गर्गाचार्य जी की गोद में बालक रूप में ठाकुर जी बैठे हैं। तो मुझे उस समय लगा कि जिन ले लो वो फोटो पर लेना है। अच्छा, बराबर इतनी जल्दी कर नहीं पाएंगे। कोई बात ना है, तुम जाके ले कहू और बैठा लो करो संगम में, जब तक खोजते रहो करो, हम दिक्कत का है? इतना प्यारा चित्र था। गर्गाचार्य जी और ठाकुर जी बाल रूप में गोद में विराजमान है। अब सोचो भाई, देख के हम ही मोहित भये तो कैसा होगा। जबकि हमारा चित्रों से मूर्तियों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। जब हमको इतना अच्छा लगा, धुंधला कर दिया। सही है। साइड में नंद बाबा हैं हाथ जोड़ के, और इधर कौन है? जशोदा और गर्गाचार्य जी महाराज गोदी में बिठाए हुए हैं, है ना? कितना प्यारा चित्र है। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुला। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे।
सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुना। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया। लाला बोले मैया अभी मेरो नौता आवे बारो है, यदि मैं सोएगो तो मेरो नौता धर्यो को धर्यो रह जागो। कौन कह रहा है? ये वो है जो यज्ञों का भोक्ता है, यज्ञों का भोक्ता है। और यहाँ खीर के लिए क्योंकि इतने भाव से बनाई गई है, इतने प्रेम से बनाई। गर्गाचार्य जी प्रेमी थे, बहुत प्रेमी संत थे। इसलिए मैया के ठोड़ी के नीचे भगवान ने हाथ डालो और बोले मैया अपने बातें बंद कर दे और मेरी सुन। का सो जा मैया सो जा, तेरो लाला तो ही सुना। सो जा मैया सो जा, तेरो सो जा मैया सो जा, तेरो कनुआ तो ही सुलावे। यशोदा सोचने लगी मैं तो जाय सुला रही और जो तो उल्टो मुझे सुला रहा। यशोदा जबरदस्ती आंख खोलने लगी। लेकिन योग निद्रा जिसे सुलाना चाहे फिर कौन जग सकता है। योग निद्रा को इशारा किया, सुलाओ मैया को। सोई मैया लुढ़क गई। जो ये कह रही थी सो जा लाला सो जा, तेरा सो जा कनुआ सो जा, तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा, तेरी मैया तो ही सुना। अरे मैया सोऊं कैसे? तू कह रही है सो जा और वो क्या कह रहे हैं आ जा। गर्गाचार्य जी क्या कह रहे हैं? आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, मेरो बन्यो धर्यो प्रसाद रे, रोजे रोजे के भोग लगा जा। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी, मेरो बन्यो धर्यो प्रसाद रे, रोजे रोजे के भोग लगा जाना। रोजे रोजे के भोग लगा जाना। आओ आओ प्रभु जी भोग
भोग लगाओ प्रभु जी, मेरो बन्यो धर्यो प्रसाद रे, रोचे रोचे के भोग लगा जाना। अरे मैया का करूं तेरी मानू के बाबा की मानू, मोकू तो दो तरफ से आफत है, पर तेरे मानवे में कोई फायदा ना, और बाबा के मानवे में खीर मिलेगी, इसलिए मैं तो चला, तू सो जा। गर्गाचार्य जी के पास भगवान गए हैं, तब ये पूरी लीला वहां हुई है। उसके बाद में भगवान ने बाल लीलाएं करी हैं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः, स्थेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। हमारे शास्त्र में 3 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, है ना। लेकिन इसमें एक बड़ी प्यारी बात कही, यदि हमारे मन में प्रेम बहुत अधिक है तो हर क्रिया योग बन जाएगी। प्रेम यदि अधिक है तो हर क्रिया योग बन जाएगी। तो यहां एक बड़ा प्यारा शब्द है, कल्पितैस्तेय योगहि। स्तेय माने चोरी। तो जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तो शास्त्रों की बात है, लेकिन भगवान ने गोपियों को चोरी के योग से, चोरी के योग मार्ग से गोपियों को दर्शन दिया है। एक अलग कल्पितई स्तेय योगई है, तो वह चोरी करना भी एक योग बन गया, एक योग बन गया। मरकान भोक्षण विभजति सचेन, नात्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे, सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। रोजाना भगवान सबको दर्शन देने जाते थे, सुबह सुबह तरके तरके टहलवे के बहाने थे और सब दर्शन करते थे। लेकिन आज भगवान गए नहीं। गोपियों ने देखी कि आज आए नहीं है, तो गोपियां बोली चलो री हम ही चले हैं, तू आ जा या हमको बुला ले। हैं? गोपियां बोली वो नहीं आ रहा आज, तो चलो हम चलें। एक जनी बोली वहां कैसे, काय बहाने से चलें, कोई बहाना तो चाहिए ना। अरे हम पे बाकी इतनी शिकायतें हैं, चिंता जो करी, चलो। तब जो है शिकायतों को लेकर के बछड़े खोलने की शिकायत, माखन चोरी की शिकायत, और माखन खाए तो खाए अपने हमारे यहाँ गांव में ब्रज में कहावत है, अब जाकू खवाऊं को जाके हिलंदन को खवाऊं। हिलंदा जानते, हिले हिलाए यानी सखा। जाकू खवाऊं कि जाके हिलंदन को खवाऊं। जो पूरी कंपनी लेके चलता है,
जशोदा बोली कि बहू हमारे तुम्हारे ही तो बालक हैं, खाएंगे तो कोई बात ना, तो मुंह पे तो दोगुनो ले जाओ। बोले बालकन की बात ना, फिर जब ये जिनको पेट भर जाता का फिर आवाज लगाता है औ औ औ, और फिर लंबी लंबी पूंछ के बंदर कूद पड़ता है, जिन्हें कहा कहता है लंगूर। वे कूद पड़ते हैं और फिर उनको माखन खवाता है। मैया ने लाला की ओर देखा, क्यों रही है, क्या कह रही हैं? भगवान बोले सही कह रही हैं। बोले उनको क्यों खिलाता है? बोले त्रेता युग में बेई सहायक भय, करी हई की सहाय तुम्हारी। बोले त्रेता में बिन मेरी इतनी मदद करी, इतनी मदद करी, मैं क्या बताऊं। तो बोले बे का अब तक धरे हैं, कहां त्रेता कहां द्वापर? बोले अभी भी वही है। बोले इतने लंबे? बोले हाँ। बोले बंदर ही बंदर नहीं, रीछ भी अभी हैं। बोले सही में? बोले हाँ। बोले रीछ के घर तो मुझे जानो है, ब्याह करके लानो है। कथा समझ में आएगी? हाँ, जानो है और ब्याह करके लानो है, इंतजार हो रहा है मेरा। बोले ये बंदर नए नहीं है, ये बहुत पुराने हैं, क्योंकि ये तो केवल इस आशा में जिंदे रहते हैं कि मैं आ रहा हूंगा, आ रहा हूंगा, आ रहा हूंगा। अच्छा, बोले जब इन्होंने युद्ध किया था ना मेरे लिए, तो मैं इनका ऋणी हो गया था, और जब मैं इनका ऋणी हुआ तो उस समय मैं इनका ऋण चुका नहीं पाया। मैंने कहा द्वापर में आना, मैं तुम सबका ऋण चुकाऊंगा। मम हित लागे भवन सुख त्यागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे, मम हित लागे। मैया इन्होंने मेरी खातिर अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना घर, अपना खानदान सब छोड़ दिया था। अब तू बता, जब माखन में थी मैं जिन्हें कैसे छोड़ दूं? अब यशोदा बेचारी नर्वस हो गई। बहने अब का कहें? बोले नहीं कोई बात ना है, बात पतो तो पड़ गई हमें, हैं? हम तो जई काज आई, बात का है जीवन बंदरनों को क्यों खिलाता है? जब के बात जीव नहीं आती तो वो तो दर्शन कर भी आई कि आज जी आयो ना उताते आई हैं, बस बातचीत है कि दर्शन है कि बात खत्म हो गई। हमारी जीवन की क्रियाओं के पीछे न जाने क्या रहस्य होता है, पता नहीं, भगवान जाने। अब गोपियां यहां से तो बड़ी शिकायत के बहाने से गई हैं, लेकिन वहां तृप्त हो गई दर्शन करके। बात पूरी हुई दर्शन होकर के। एक चेला था, बात चल रही है कि जहां हमारा जो लिखा होता है वो पूरा होने के बाद फिर अपने आप वहां जाने आने का मन नहीं होता, प्रारब्ध होता है कहीं के जल का, पानी का। आपने गांव में सुनियो, कहता अन्न पानी उठो, जाको जाको अन्न पानी उठो। एक चेला था, गुरुजी से कहता था, गुरुजी दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। गुरुजी बोले बेटा दिल्ली हमारा कुछ काम हो तो ना, हमारा मकान वहां नहीं, दुकान वहां नहीं, कछु नहीं, क्या करेगा दिल्ली? बोले पता ना गुरुजी मन कत्तो है, दिल्ली चलो।
गुरुजी ने सोची बेटा बताऊंगा, ध्यान लगाया कि क्यों इसकी प्रबल इच्छा हो रही है। ध्यान लगाया तो देखा कि चेला के नाम के 2-4 गन्ना दिल्ली के बगल में गन्ना होता है, मेरठ साइड में, वहां 2-4 गन्ना पके पकाए ठाड़े हैं, वो जाके प्रारब्ध के हैं। अच्छा, व्यक्ति बलवान हो तो प्रारब्ध की वस्तुओं को अपने पास खींच लेता है, और वस्तुएं बलवान हो और व्यक्ति हल्को फुल्को हो तो वस्तुएं अपने पास खींच लेती हैं। ताहे न आवे ताहे आपने आवे ताहे पे, या फिर ताहे तहां ले जाए। तो गुरुजी ने देखा अच्छा जी गन्ना परेशान कर रहे हैं, जब जाको तो बेचारे को आ भी जाएगा, मनो आज तक ना करियो। सो योग माया थे, उन्होंने शक्तिशाली थे, गन्ना पूरे 4-6-10 तक आए, उखाड़े काटे और ला के आश्रम में डाल दे। जैसे आश्रम में डाले सो टूट पड़े, वो गन्ना खा ले। 2-4 दिन पे गुरुजी ने कहा, 2-4 दिन बाद बोले बेटा दिल्ली जाए को संयोग बनना तैयार है जी। बोले अब ना मन कर रहा, अब मन ना कर रहा। गुरुजी तो जानते ही है। बोले तब क्यों कर रहे हो? बोले न तो न्यों पता हो कि तब क्यों कर रहे हो, और न न्यों पता हो कि अब क्यों ना कर रहा हो। है हमारी जिंदगी में ऐसा ही तो होता है। हमारी सबकी जिंदगी में कब तब ऐसा मन बन रहा था, तब ये भी नहीं पता था कि क्यों बन रहा था। अब वैसा मन बन रहा है तो भी पता नहीं कि ऐसा क्यों बन रहा है। तो ये गोपियों का मन तो दर्शन का था, दर्शन पूरे है गए। बोले हमें कोई शिकायत नहीं। देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना है। ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना है। एक दिन भगवान बैठे, धरती माता बोली हे प्रभु आप सबको कृतकृत्य कर रहे हो, हमें कब करोगे? बोले बताओ कैसे करना है। बोले माखन तो आप खा लेते हो, कभी माटी भी खा के दिखाओ ना, हमें भी कभी भोग लगा करके स्वीकार करो। मैया भगवान को बिठा करके एक तरफ गई, तब तक तो माटी को डेला लाओ, गपक मोटो सो गपके लो। और चुगलखोर तो सदाते रहे हैं। एक जने ने जाके सीधे मैया मैया मैया, बोले हाँ इतना बड़ो डेला माटी को गटक रहो है, मुंह में ना बननो। अच्छा अभी चलती हूं। मैया आई, क्यों रे मेरे यहां माखन की कमी है, दूध दही की कमी है, माटी खा रहा है? मैया तोते कौन कह दे, कौन चुगल मरेगो? मैं और तेरा लाला है कि माटी खाऊंगा? ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम। मैया मैंने एक किनका ना खायो,
तू कहे तो मुंह दिखाऊं? यदि तो इनकी बातन पे ज्यादा विश्वास है तो बोले मुंह फाड़ के दिखाऊं, बता। समक्षम पश्चिमी मुखम। बोले वैसे तो कोई बात ना बेटा, मैं औरन की तो नहीं मानती, पर एक तेरा खास बड़ा भैया दाऊ, वो तो झूठ नहीं बोलता है ना। अच्छा, दाऊ और कछु जैसे रहे हों सो रहे हों, पर उन्होंने सत्य में नाम कमाया था, वो झूठ नहीं बोलते थे। वो खेल में भी झूठ नहीं बोलते थे। बोले मैं मानती नहीं, वदंती तावका ही एते, ये सब जो कह रहे हैं तावका एते वदंती, ये जो तेरे अपने हैं ना, ये सब कह रहे हैं। पर चल कोई बात नहीं, इसकी भी बात न मानूं तो बोले अग्रजः अपि अयम वदति, ये तेरा अपना भैया है ना बड़ा दाऊ, ये भी तो कह रहा है। भगवान ने दाऊ भैया की ओर देखा, तुमने कहा? बोले हाँ कहा। बोले खाते हुए देखा? बोले हाँ देखा। दाऊ भैया बोले सुनो, 2 आंख वालों से बच सकते हो, मेरे तो 2000 आंख हैं। 2000 आंख जानते हो क्यों है? 1000 फन हैं और एक फन में 2 आंखें हैं, तो 2000 आंखें हैं, मुझसे कैसे बच जाओगे? भगवान बोले तो ठीक है, देखे तुम जीते कि हम जीते। हमने माटी नहीं खाई। बोले मेरी आंखें झूठी हैं? बोले बिल्कुल झूठी हैं। बोले सिद्ध करोगे? बोले कर देंगे। तब भगवान सिद्ध करते हैं। मुंह फाड़ा और मुंह में जो है 3 लोक दिखने लगे। अंदर वृंदावन, अंदर 3 लोक। माता घबरा गई, आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मैं अब कबू जा पर शंका नहीं करूंगी, कैसे हूं करके आज जाके मोहम्मद जिन जी अला वाला निकालो। आंख बंद कर ली मैया ने। तब भगवान बोले मैया आंख खोल, सही सही बताइयो तो हमें मुंह में माटी दिखी? बोले मुंह ना दिखी। भगवान ने दाऊ भैया से कहा कहो मैया क्या कह रही है? अब मैया की बात को दाऊ कैसे झूठ करेंगे? बोले नहीं मैया, तो ने को माटी दिखी हो तो बता। बोले माटी ना दिखी हो, चौक मैया दोबारा देखना नहीं चाहती, नहीं दोबारा दिखावे को, और जो दिखता है उसे मैया देखना नहीं चाहती। अच्छा ये हो गया लीला का पक्ष। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या भगवान ने माटी खाई? भाई लीला में तो माटी खाई है ना, लेकिन भगवान तो झूठ बोलते नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं कि ना हम भक्षितवान अंबा। हाँ, भगवान कह रहे हैं कि ना हम भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई, और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। तो फिर कैसे सिद्ध करेंगे? अब बताता हूं। भगवान सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। भगवान सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, सब कुछ खाते हुए भी अभोक्ता है, क्योंकि भगवान जो है कर्म से लिपायमान नहीं होते। जो अकर्ता अभोक्ता हो जाता है उसे कर्म नहीं लगता, कर्म व्याप्ता नहीं। इसी बात को भगवान अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन तू इन सबको मार देगा तो भी तुझे
इस हत्या का पाप हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निवध्यते। न तुझे मर्डर का पाप लगेगा और न निवध्यते, न तेरी जेल होगी। बध्यते है, बंधन में नहीं पड़ेगा, तू मुक्त हो जाएगा। बोले इतने मर्डर करने के बाद? बोले हाँ। बोले क्योंकि कर्ता और अकर्तापन जब तक बैठा है, कर्तापन जब तक बैठा है तभी तक कर्म से लिपायमान होता है व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान में प्रवेश कर जाए और इंद्रियों से परे हो जाए, अभोक्ता हो जाए, अकर्ता हो जाए, तो सब कुछ करते हुए भी वो अकर्ता ही रहता है। अब कथा से समझाऊं। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन की घटना। गोपियां गोपियों से आकर के भगवान कहते हैं कि उस पार चली जाओ, प्रसादी लेकर के, भोजन लेकर के दुर्वासा ऋषि आए हैं। दुर्वासा ऋषि को आप जानते हो कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं। ये हनुमान जी के लिए हो गया। शंकर स्वयं अनुसुईया नंदन। ये दुर्वासा अनुसुईया के पुत्र हैं और अनुसुईया के जो है ना पुत्र के रूप में स्वयं शंकर भगवान ने अवतार लिया था। दुर्वासा ऋषि स्वयं रुद्र हैं, रुद्र। और रुद्र हैं इसका मतलब महादेव स्वयं ज्ञानी है, बुद्ध है, जिनको कर्म कभी लिपायमान नहीं कर सकता। तो दुर्वासा भी कर्म से लिपायमान नहीं होते। तो इधर से गोपियां जो है भर भर के ले गई पुआ, खीर, आलू भरे में कचौरी, कचरियो नहीं, कचरियो नहीं है तो वो उधर होता नहीं है ब्रज में। कचरियो नहीं है तो उधर तो ज्यादातर है मालपुआ, खीर, कचौरी और का घोटा की सब्जी, ये चीजें और कुछ हो तो हो जो बना के ले गई हैं। हमारी सीमा है वहीं दाऊ जी की बिल्कुल बिल्कुल बगल में। वहां और क्या फेमस हो, क्या क्या बनता है ज्यादा ब्रज में? ए, कथा से नहीं जुड़े हो? अच्छा, खीर मोहन है। अच्छा, और दाऊ जी को हंडा मिश्री वारो, हाँ। और वो सोन हलुआ राय का, हाँ, सोन हलुआ, खीर मोहन महावन के, हाँ। तो ये सब बनाए बनाए के गोपियां ले गई जो कछु प्रसिद्ध है तुकाओ, ठीक है। और नेक नहीं ले गई, बेकाय उद्देश्य से ले गई कि जो कुछ बाबा तो नेक खाएंगे और बाकी फिर बैठ के मां अपन चरेंगे। बे तो जा धोखे में ले गई। बे का जानती कि उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिमिलो भय सोखय संतोषा। अगस्ती समुद्र पी गए पूरा। तो वो जानती नहीं थी कि जी अगस्त के बाप हैं।
ले गई, जाके धर दे के महाराज भोग लगाओ। पहले तो महाराज जी बोले ना, हमें कोई ऐसी भूख ना है, बस हमारे देख लो, तुम ले जाओ। रेखा कहां बैठी है? कहां है? हाँ, आते आते। दुर्वासा जी ने पहले नाई करी कि ना मैं तो बस पालो थोड़ा बहुत। सो गोपियां बोली, हमने तो लाई सब बिगड़ेगो, हमन तो मेहनत करी है, तुम पाए ना रही। तो दुर्वासा जी बोले, तो आन दो फिर मत कहना, फिर मत कहना। और दुर्वासा जी फिर शुरू भये, दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन दे दनादन। और ऐसे शुरू भये कि फिर लेने के देने पड़ गए। अब जब पूरी डलिया खाली है गई तो आपस में मोह देख रहे हैं कि ये तो नहीं कर रहे, यूं कह रहे कि हमें कोई बात ना, फिर इतना कैसे खाए गए। तब एक दूसरे तो बोली, तू जिद कर रही ना, नहीं मानी, अब मरे हैं? हैं? हाँ। अब उन गोपियों को तो वहां तुलसी का पत्ता मिला नहीं तो सबरों चट्ट है वो। यदि उन्हें तुलसी का पत्ता मिल गया होता तो उनका भी थोड़ा बहुत बच जाता। गोपियों का तो पूरा सूपड़ा, उन्हें नहीं मिले एक किनका। पल्लंग ते खाली, हाँ खाली डलिया लेके। हाँ एक बात तो भूल ही गई, इधर से जब जा रहे थे तो वो गोपी बोली कि जमुना जी की महक कैसे जाएं, इतनी धार भयंकर है। भगवान बोले कि जाओ जमुना जी ते कह दियो कि कन्हैया ने आज तक वो झूठ नहीं बोले होए, और ये तो माखन चोरी में रोज झूठ बोलते दिखाई देते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लेकिन जब जिनने कही कि कहना यमुना जी से कि यदि कन्हैया ने कबू जिंदगी में झूठ नहीं बोले होए तो हमको रास्ता दे दे। तो मैंने के मन में तो शंका भाई कि जी कौन को हरिचंद है, पूरे दिन में जिन कितने झूठ बोलते होगा। लेकिन चलो फिर यूं कहेंगी, जमुना जी तो जैसे ही कही कि जिनने कबू झूठ नहीं बोले हो तो रास्ता दे दो। तो इधर की धार इधर और इधर की धार इधर, बीच में बिल्कुल सूखो गोमती की तरह। गोमती भी रास्ता देती है ना, पर पता नहीं हमते कौन सी लड़ाई चल रही है गोमती मैया की, हमें रास्ता ना दे रही। और कब वो देते तो हमें पता ना पड़ पा रहा हो। अभी पल्ली पारी भी जाना है, और खाली जब तक पता नहीं रहेगी कि नहीं रहेंगी, है ना। खबर राखो करो, हमें कोई बताए दियो तो सबे ले चलेंगे। हो तो रास्ता दे दो जमुना जी ने। अब जब रास्ता दो तो पल्ली पार चली गई। अब उधर प्रसाद पाए के दुर्वासा जी ने कही कि अब कहीं बैठी हो, कुछ और हतो है? बोले अवन आए। तो बोले जाओ। तो चलवे को वहीं सुबोली बात तरफ होते तो बिन्ने रास्ता बताए दो, निकरवे को इधर से तुम बताए दो। तो बोले जमुना जी से कहना कि दुर्वासा जी ने अन्न को एक किनका न खाया हो तो रास्ता दे दे। मूड पकड़ के बैठ गई मैं कि झूठ की भी हद होती है? आंख देखा तो झूठ, और इतना बड़ो
बोले देख कर रही हो, जाओ कहना एक किनका नहीं खाया हो। सब जनी हताशी है कि चली। बोली हे जमुना मैया, दुर्वासा जी ने एक किन अपनी डलिया देखनी खा ली। बोले दुर्वासा जी ने एक किनका नहीं खाया होए तो रास्ता दे दो। सोई जमुना जी की दोनों धारें दोनों तरफ रुक के बीच में रास्ता खाली। अब गोपियां सब कोमा में चली गई। बोले जिका तब भगवान के पास पहुंची। कहो भोग लगाया आई, भोजन कराया आई। बोले अब जिंदगी में नहीं जाएंगी ते कहवे पे कहूं, जो आज हमारे संग हुआ है। बोले तुमने कोई जिद तो नहीं की थी। तब एक दूसरे की तरफ देखने लगी कि जिद तो करी। बोले महापुरुष से कभी जिद नहीं करना, वे जैसा कह रहे थे वैसा कर लेती। बोले हम अपनी ज्यादा बामे परी, जी परी जी फलानी। बोले जी विशाखा। बोले जी ज्यादा। बोले जी वो महावन में कौन सी देवी है? चंद्रावली। चंद्रावली। बोले ये चंद्रावली है ना। बोले जी ज्यादा पीछे पड़ रही कि ना खवाओ, ने का तो खवाओ। फिर जब नहीं मानी तो बिन्ने ऐसो खायो। पर वो खायो कोई बात ना है, हमें दुख तो तब भयो जब बिन्ने न्यों कही कि एक किनका नहीं खायो होए तो जमुना जी गेल दे दे हैं। चलो कोई बात ना खा लो, तो हमें संतोष तो हतो कि अब दुनिया में जो तो कह सकेंगे कि इतनों खाए गए, अब न्यों ना कह सके तो खाए गए। बिन्ने खुद साबित कर दी है कि एक किनका खायो ना। भगवान बोले गोपियों ये तुम पर कृपा है, परमात्मा की भी और महात्मा की भी। बोले ऐसी कृपा हमें ना चाहिए। अरे कम से कम कृपा तो वो है कि ने का भोग लगा लो। मैंने एक मिठाई को डिब्बा हम ले जाता बांके बिहारी की तरफ, तो पुजारी वहां से दो उठा के फेंक देता है पे वहां में और वापस दे देता है। और ना पहुंचन देते ही। अब जमाना बदलो, कलयुग आ रहा हो धीमे धीमे। अब ना मामलो बिगड़ रहा है। पहले ऐसा करता है कि वहां तो दो पेड़ा उठा के और धर लेते है और बाकी वहां तुलसी को पत्ता डाल के दे देते है, ले जा। तो वो तो यही भरोसे थे गई कि दुर्वासा खाएंगे तो एक आध पुआ खाएंगे, सब काऊ में तो कचौड़ी ले लेंगे, काऊ में कचू ले लेंगे, बचो कुचो। वैसे अब यदि दुर्वासा की तरह ठाकुर जी मंदिर में भोग लगाने लगे तो टोटो पच जागो, कोई ना आए रहे। पुजारी हाथ जोड़ेंगे कि हम ना पुजारी रह रहे हैं। वो तो जिया है कि घर के खाए खीर खाए देवता भलो माने, घर के खीर खाए और देवता भलो माने। भगवान बोले कि ये तो कृपा है तुम्हारे ऊपर, परमात्मा की और महात्मा की, या कृपा स्वीकार करो। बोले काय की कृपा, ऐसी हमें कृपा नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुम समझ नहीं पा रही हो कृपा क्या है। बोले समझाओ। बोले मैं भी तुम्हें यही बताना चाह रहा था, हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निवद्यते। यदि किसी व्यक्ति को ये विबोध हो जाए, आत्मबोध हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए तो कर्म की हो स्वरूप ही चीन्हे, कर्म की हो। यदि कोई व्यक्ति को स्वरूप का ज्ञान हो जाए, स्वरूप का बोध हो जाए और वो उसी में रमण करे, जीवे, तो फिर ये बाहर की क्रियाओं से वो व्यक्ति लिपायमान नहीं होता है। वो अकर्ता और अभोक्ता ही होता है। इसलिए दुर्वासा जी ने किनका नहीं खाया। और मैं जो बोलता हूं वो समाज के हित के लिए बोलता हूं, उसमें समाज का हित छुपा होता है, उसमें धर्म का हित छुपा होता है, और मेरे को झूठ और सांच व्यापता
नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि मैंने कभी झूठ न बोला हो, और उन्होंने कहा था कि मैंने एक भी अन्न का दाना न खाया हो। वो भी अकर्ता और अभोक्ता हैं, और मैं भी अकर्ता और अभोक्ता हूं। लेकिन गोपी इस बात को समझने को तैयार नहीं। बोले हमें नहीं चाहिए ऐसो सत्यवादी और ऐसो खौवटा। खौवटा जानते हो? खौवटा को मतलब होता है कि खावे के लिए यदि नौ तो आवे परसों को, तो आज तो ही घर में रोटी छोड़ दे। बोले रोटी खा ले, बोले परसों को नौ तो है, आज तो ही छोड़ दे। और परसों खा के आवे तो फिर बाद में 3 दिन तक नहीं खावे। बाद में 3 दिन तक नहीं खावे। बातें कहता है खौवटा है, ऐसो खौवटा। अभी कल के जन परसों का एक बड़ा अच्छा चुटकुला सुनाया कौ बालक ने हमें। एक बफर में एक गांव को बड़े बूढ़े बाबा गए। बिना गुलाब जामुन बहुत पसंद है, बड़े वाले काले काले गुलाब जामुन बहुत पसंद है। सो गुलाब जामुन की बात पे भी अड़ गए। बिन दो ना ले रहा कि जा कद्दो करें फटाफट, जा कद्दो करें खा रहे। बालक हित गए बिन के जो संग के गांव के ही संग के कहे को बालक है भी बूढ़े हते। सो बिन बिन के संग मजाक करी। उनने कही कि अरे बाबा तुम यहाँ रसगुल्ला पे मरे जा रहे हो, मां रबड़ी बट रही है, रसगुल्ला तो फ्री खा लियो, रबड़ी खत्म हो जाएगी। सो रसगुल्ला छोड़ के रबड़ी पे भागे। रबड़ी पे भागे, पूरे में डोलिया, रबड़ी मिली नहीं, आती नहीं आती, पूरे में डोलिया। अब गुस्सा के मारे और फिर मैं आगे जा रसगुल्ला तो मां रसगुल्ला बीत गई। अब गुस्सा में इतने तक वो आंखें फैलाए रहे। तो एक छोरा बोलियो कि बाबा रसगुल्ला ढूंढ रहे हो? बोले ना मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, जाने मां भेजो का हो। मैं तो बाहर ढूंढ रहा हूं, जाने में रबड़ी बताई गई। जाते कहता खौवटा। ठीक, गोपियां कहती हैं न तुम्हारे जैसो ज्ञान और तुम्हारे जैसो न तुम्हारे जैसो हरिचंद्र चाहिए हमें, और न ऐसो अभोक्ता चाहिए हमें। बोले तो बोले हम तो समझ गई। उन्होंने कही कि दो ठगियन बीच बसे एक ठगिनी। ठगिनी कौन? हाँ जमुना जी। और जैसे ही ठगिया वैसी ठगिनी। दो ठगियन बीच बस एक ठगिनी। जैसे ही ठगिया वैसी ठगिनी। यहाँ भगवान जो है इन गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देना चाहते थे, लेकिन इतनी बड़ी जो है अकर्ता अभोक्ता की ज्ञान की बात को इन्होंने अपनी हट के कारण क्या रूप दे दिया कि जैसे ही ठगिया वैसी ठगिनी। बोले इनका षड्यंत्र है आपस में, इनकी बात मानती है, ये उनकी बात मानती है। तो भगवान
तो इस प्रकारांतर से गोपियों को ऐसी बनाना चाहते थे कि इन्हें मैं द्वारिका ले जा सकूं, लेकिन वो मानी नहीं। बात समझ में आई? यदि इस बात को गोपी स्वीकार कर लेती तो उन्हें आत्मबोध होता, आत्मबोध की ओर जाती, आत्मज्ञान की ओर जाती, अपनी हट से हट जाती, स्तर बढ़ जाता, तो फिर भगवान की हर बात समझ में आने, जो भगवान का जो चरित्र है, जो लीलाएं हैं, वो बड़ी अटपटी हैं। वो अपनी हट से देख रही हैं तो छलिया समझ रही हैं, ठगिया समझ रही हैं। लेकिन यदि उनकी दृष्टि से देख लें, हैं, तो बिनु पग चले सुनई बिनु कान्हा, कर बिनु करई विधिना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित। अब इस रहस्य को जो जानेगा वो भगवान के सदा साथ रह सकता है। उद्धव रहा है, लेकिन ये गोपियां जब तक परमात्मा को और महात्मा को, परमात्मा की और महात्मा की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे तो हम उनके सानिध्य में रहने के अधिकारी नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल हमारी मान्यता हमें कहीं न कहीं खींच ले जाएगी। हम लोग गाते हैं ना, कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे, कोई मेरी नजरों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। छलिया